भी लिया कि साला ना पढ़ी। पहले दूसरे सेमेस्टर में तो मुझे पता ही नहीं चला कि इंजीनियरिंग करनी भी थी कि नहीं करनी थी। वो कहते ना हमरा से ना हुई, हमरा से ना होती भैया हम ना करम। पापा ने बोला करब का कुछ तक करे के पड़ी नो कि घरे बैठब। हमें फिर से हुआ प्रेम और इस बार बड़ी नहीं था, इस बार छोटी से हुआ। शायद हमसे 5 साल या 6 साल छोटी रही होगी। और एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली गई। आदित्य पांडे, सिविल सर्विसेज, फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स 2023, ऑल इंडिया रैंक 48। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदित्य पांडे है, जो रैंक 48 लेकर के आया है यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022 में और भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवक बनने जा रहा है। आज लोग मुझे एज एन आईएएस पहचानेंगे, जानेंगे और सोचेंगे कि ये तो कितना बड़ा आदमी हो गया है। या फिर वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ की अरे बबुआ तो हमारे डीएम हुई हैं, अब बड़का महाराजा धीराज हुई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे पिता 7वीं पास भी नहीं है और मेरी माता 5वीं या 6ठी पास नहीं है। मैं सबसे छोटा हूं घर में, सबसे ज्यादा लाडला भी रहा हूं। मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है, सबका प्यार मिला है। और वो कहते हैं ना कि जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। शायद सबसे बिगड़ा हुआ मैं ही था। और इस बिगड़ने के कारण, प्यार मिलने के कारण मेरी जो पढ़ाई है वो सिर्फ पटना तक सीमित रही नहीं। पटना इसलिए क्योंकि पिताजी भी ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हुए थे, दादाजी से मार पड़ी, डांट पड़ी। वो एक बोरा उठा करके बलवंत छपरा और लक्ष्मण छपरा को छोड़ करके पटना ड्रॉप आ गए। पटना में आकर के उन्होंने मीनियल जॉब्स किए, लाइक उन्होंने चपरासी का काम किया। अब चूंकि मैं घर में सबसे लाडला और सबसे ज्यादा बदमाश और दुष्ट कहल नहीं रहूंगा, वो कहल जाना 1 नंबर के लखेड़ा, वो हम रहनी यहाँ घर में। लोग कहत भी रह कि साला ना पढ़ी। वो अलग बात बा, पढ़ब कि ना पढ़ब तो भविष्य के गर्त तय करी। अब ओकरा से पहले एगो और बात बता दी। हमारे एगो मास्टर रहले हा, वो तो कहत रहले हा, पापा के कहले कि बाबा ये बेटा आपका सुधर गया ना तो हम मूंछ मुड़वा लेंगे। उस सर को हम पूछना चाहेंगे कि सर मुड़वाना पड़ेगा क्या? खैर वो अन्य स्टोरी है। अब आते हैं मेरी बदमाशी पे। एक दिन अचानक पिताजी ने कहा कि बेटा आपको अब पटना छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने भी ज्यादा कुछ हो हल्ला नहीं किया। शायद पिछली कक्षा में अंक बहुत अच्छे नहीं आए थे, इसलिए मुझे पटना छोड़ना पड़ा। दीदी उस समय गुजरात के जामनगर में थी और हम अपना वो कहते हैं ना बोरिया बिस्तर उठाए और हम पहुंच गए गुजरात के जामनगर। वहां स्थिति ऐसी रही, चूंकि पिछले कक्षा में कम अंक आने का थोड़ा रोष तो था हम में, तो हम क्या किए कि क्लास 8वीं में टॉप कर गए। और टॉप करने के बाद हर किसी में अहंकार आता है। 9वीं में भी टॉप कर गए और 10वीं में हो गया हमें प्यार। तब तक जीजा जी और दीदी जो थी वो ट्रांसफर करके जा चुकी हैं असम, और मेरी माताश्री वो पटना से उठ के आ चुकी हैं जामनगर, क्योंकि हमें अपनी 10वीं वहीं से खत्म करनी थी। पर वो कहते हैं ना कि प्रेम में बौड़ाया आशिक बिल्कुल राम की तरह होता है। वो रोता है, गाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, वो बिल्कुल आपके जैसा होता है, वो अलग नहीं होता। और मैं चूंकि खुद भी राम भक्त हूं और राम मुझे इसलिए अनन्य प्रेम है उनसे क्योंकि राम बिल्कुल हमारे जैसे हैं। उन्हें तकलीफ होती है वो रोते हैं, उनकी पत्नी का हरण हो गया वो रो रहे हैं, वो पत्तियों से पूछ रहे हैं, फूलों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी देखी है कहीं जनक नंदिनी। तो वो कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा रिलेट उन्हीं से कर पाया। और 10th में हमने इस प्रेम के चक्कर में हमने अपना थोड़ा स्कोर खराब कर लिया। रिजल्ट फिर से वही कि अब तुम्हें पिता की आगोश में रह के पढ़ना पड़ेगा। और हमें पिताजी ने कहा कि अब तुम जामनगर से उठ के वापस पटना आओगे। और पटना आने के बाद हमने केवी कंकड़बाग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और मेरा जो एडमिशन था केवी कंकड़बाग में हो गया। पर अभी भूलिएगा नहीं, अभी प्रेम बाकी है। हमने 12th भी किया बर्बाद। वो कहते हैं ना कि मैं चूंकि छोटा था, लाडला था, तो सबसे ज्यादा जो वो कहते हैं ना बल, प्रेशर, जो चक्की में जैसे जाते में कूटा जाता है, मुझे कूट दिया गया। और पापा ने कहा कि बेटा आप इंजीनियरिंग कर लो। अंततः मैं चला गया एडमिशन लेकर के एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जब एलपीयू पहुंचा तो चूंकि पढ़ने में थोड़ा ठीक तो था और अभी भी प्रेम चल ही रहा होता है। और पहले सेमेस्टर में हमने स्कोर किया 8.7 या 8.8, बढ़िया स्कोर, पिताजी खुश। लेकिन जस्ट अगले ही सेमेस्टर में हमारी सो कॉल्ड हमारी गर्लफ्रेंड को हमसे हो गया रोष और उन्होंने हमारा कर दिया त्याग और हम डूब गए गम में। अब जब गम में डूबा आशिक होता है ना तो उसके गाने होते हैं तुझे भुला दिया और ऐसे ऐसे गाने चलने लगते हैं। क्योंकि हमारा 2nd सेमेस्टर थोड़ा बर्बाद हो गया, हमने पिताजी को बोल भी दिया कि हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा हो गया है। माताजी तो ज्यादा ही गुस्सा हो गई। माँ अभी भी कहती हैं कि तुम